आपको सिस्टम डॉट इन देती है, और जैसे आउट के पास मेथड कौन सा है, आउट के पास मेथड कौन सा है, शाबाश, प्रिंटलन। ऐसे इन के पास मेथड है जिसका नाम है रीड। इनके पास एक मेथड है जिसका नाम है रीड। अब सुनिए ध्यान से, इन क्या करता है और रीड क्या करता है। एज यूजुअल सिस्टम क्या है यहां पर, वही है जो पिछले वाले में थी, सेम प्रीडिफाइंड क्लास है। ओके, इन क्या होगा, जैसे आउट है वैसे इन है। क्या होगा इन भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस है आउट की तरह। और रीड क्या है, रीड एक प्रीडिफाइंड मेथड है। हमने क्या आज तक इन्हें पढ़ा था, नहीं, हमने आज तक इन्हें नहीं पढ़ा। आज पहली बार इसका इंट्रोडक्शन क्लास में हो रहा है, पहली बार हम इन्हें देख रहे हैं। तो सिस्टम के पास एक इन है और इन के पास एक रीड नाम का मेथड है। ओके, जैसे आउट कनेक्टेड है कंसोल से, आउट कनेक्टेड है कंसोल से, वैसे ही ये जो इन है, याद रखिएगा, ये कनेक्टेड है कंप्यूटर में इनपुट देने वाले डिवाइस से। कंप्यूटर में इनपुट कौन सा डिवाइस देता है, वी ऑल नो कंप्यूटर में इनपुट देने का काम कीबोर्ड डिवाइस करता है, राइट। तो जो आपके पास आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड अवेलेबल है आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में, उस कीबोर्ड से जावा ने अंदरूनी तौर पे कनेक्ट कर रखा है सिस्टम डॉट इन को। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा डायग्राम जावा में आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर ये पूरा डायग्राम जावा में इनपुट को रिप्रेजेंट करता होगा ना। अब आना चाहिए दिमाग में आपके एक सवाल कि सर जब सिस्टम डॉट इन डॉट रीड है तो फिर हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं जावा की नई क्लास जिसका नाम है स्कैनर। इस पूरे कहानी में स्कैनर तो कहीं दिख ही नहीं रही ना, राइट। तो आप सुनिए, स्कैनर क्यों पढ़नी है, स्कैनर क्यों पढ़नी है, उसका रीजन है ये जो रीड मेथड है जावा में, ये जो रीड मेथड है जावा में, ये इनपुट लेने का काम करता है। लेकिन जब आप रीड मेथड के थ्रू इनपुट लेते हैं तो आपको दो दिक्कतें जाती हैं अपने कोड में। जब आप रीड मेथड के थ्रू इनपुट लेते हैं तो रीड दो प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो रीड की आदत है। रीड ऐसे ही काम करता है। आपको लगेगा कौन सी दो प्रॉब्लम, तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से पढ़िए जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूं। तो रीड का जो बिहेवियर है, लेट मी राइट द टाइटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट read method of system.in। system.in के पास जो रीड मेथड है उसके बारे में दो जरूरी बातें। ठीक, पहली इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं, समझाने का काम आपका है। बताइए, समझ आया। रीड मेथड कहता है कि वो डेटा रीड करेगा, बिल्कुल, जो यूजर टाइप करेगा वो रीड करेगा, लेकिन यूजर टाइप कुछ भी करे, रीड उसमें से पिक करेगा सिर्फ पहला कैरेक्टर। तो अगर आपने, यस बिल्कुल सही विकास, अगर आपने रीड से यूजर से उसका नाम इनपुट करवाया, आपने यूजर को बोला एंटर योर नेम, यूजर ने नाम टाइप करा सचिन, तो क्या यूजर सचिन लिख पाएगा? हाँ, सुनो तो सही मेरी बात, सुन ही नहीं रहे हो आप, बिना सुने ही आप हाँ ना कर रहे हो। क्या यूजर सचिन लिख पाएगा? हाँ, यूजर सचिन लिख पाएगा। यूजर तो सचिन कपूर भी लिख पाएगा, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब यूजर
सचिन कपूर या सचिन लिखकर एंटर स्ट्राइक करेगा तो आपका प्रोग्राम सचिन नहीं पढ़ेगा, आपका प्रोग्राम पढ़ेगा सिर्फ एस। इसका मतलब अगर आप लोग सी लैंग्वेज याद करें, याद है सी लैंग्वेज, याद है, तो आप ये कह सकते हो दैट मीन्स बिहेवियर ऑफ रीड, behavior of read in Java is same as behavior of scanf percentage C address of ch in C programming language। जिन लोगों ने सी पढ़ी है वो इस स्कैनएफ को जरूर पहचानते होंगे कि ये स्कैनएफ सी लैंग्वेज में कैसा इनपुट लेता है। वी ऑल नो ये स्कैनएफ सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग नहीं लेता है, सिर्फ एक बार में एक कैरेक्टर लेता है। आई बात समझ, है ना? ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये है। अब रीड के साथ एक और प्रॉब्लम है और वो इसी कारण से है। ठीक है, वो प्रॉब्लम मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी मैं मानता हूं आप टेक्निकली इतने स्ट्रांग है कि आपको समझ में आ जाएगी वो बात, बट बता देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रीड के साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या है? रीड कहता है इट कैन रीड एवरीथिंग, इट कैन नहीं, इट विल रीड और एक्सेप्ट every input as if it is a character। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये अगर आपने यूजर से बोला एंटर योर एज, सुनिएगा ध्यान से, आपने उसको बोला एंटर योर एज, तो यूजर कुछ नंबर टाइप करेगा ना अपनी एज के लिए, तो यूजर तो नंबर टाइप कर देगा, लेकिन रीड उन नंबरों में से सिर्फ पहला डिजिट लेगा, ये तो आप जानते ही हैं। उस पहले डिजिट को भी एज अ डिजिट ट्रीट नहीं करेगा, ट्रीट करेगा एज अ कैरेक्टर। और मेमोरी में क्या भेजेगा? मेमोरी में भेजेगा उसका आस्की कोड या यूनिकोड। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो मुझे बताइए, यूजर ने टाइप करी अपनी एज 25 ईयर्स, यूजर ने अपनी एज 25 दी, आपका प्रोग्राम उसकी एज क्या मानेगा? आपका प्रोग्राम उसकी एज 50 मानेगा। 50 मानेगा बेटा, 50 मानेगा। कैसे 50 कैसे मान लेगा? क्या 25 का दुगना होता है 50 इसलिए? नहीं, 25 का दुगना 50 इसलिए नहीं, 25 में से 2 पिक करा जाएगा। और आप याद करो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, 0 का आस्की कितना होता है? 48 होता है, 1 का 49, तो 2 का कितना हुआ? 2 का हुआ 50। तो जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो 25 साल का बंदा 50 साल की एज के हिसाब से कैलकुलेट होगा, हो जाएंगे कैलकुलेशंस सारे गड़बड़, राइट? इसलिए जावा में अगर आपको कैरेक्टर पढ़ना है, वाकई में कैरेक्टर पढ़ना है, तो आप यूज करिए system.in.read। लेकिन अगर आपको कैरेक्टर के अलावा कुछ और पढ़ना है, नाम पढ़ना है, एज पढ़नी है, सैलरी पढ़नी है, बुलियन में चाहिए ट्रू फॉल्स कुछ भी, तो फिर आप रीड यूज ना करें, उसकी जगह क्या यूज करें? उसकी जगह यूज करें जावा की सुपर पावरफुल क्लास, और उस पावरफुल क्लास का नाम है स्कैनर क्लास। उस पावरफुल क्लास का नाम है जावा में स्कैनर क्लास। एवरीवन इज गेटिंग दिस? सब समझ रहे हैं इस बात को? तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट वे में लिख दूं और प्रैक्टिकल समझाने के बाद कराऊंगा, ठीक है? आज सिर्फ आप समझो पहले व्हाइट बोर्ड पे सारे कॉन्सेप्ट्स, जब आपको सब समझा दूंगा फिर हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे। पहले एक एक लाइन समझ लो आप, ठीक? दिस मीन्स दैट इफ यूजर inputs his age as 25, the code will assume it to be 50। Why? This is because system.in.read will only accept 2 out of 25, and that
2 will also be treated as a ASCII character. And since ASCII or Unicode of digit 2 is 50, so in memory 50 will be stored. थ्योरी क्लियर है? ठीक है, ये प्रॉब्लम है system.in.read के साथ। तो इसका मतलब हम जावा में system.in.read कभी यूज नहीं करेंगे, हमेशा स्कैनर ही करेंगे। तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है कभी यूज नहीं करेंगे, करेंगे। जब भी मैं आपसे ये बोलूंगा यूजर से कैरेक्टर लेना है, तब आप system.in.read से ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जावा में वॉवल चेक करने का प्रोग्राम बनाना है। अब बताइए वॉवल के लिए यूजर स्ट्रिंग तो नहीं देगा ना, वॉवल का तो इनपुट एक कैरेक्टर ही होगा ना वॉवल वाले प्रोग्राम में, तो आप system.in.read यूज करेंगे। लेकिन जहां कैरेक्टर नहीं चाहिए वहां यूज करनी पड़ेगी आपको स्कैनर क्लास। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये तो था कारण स्कैनर क्लास क्यों यूज करना जरूरी है। अब आते हैं स्कैनर की थ्योरी पे, जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सीधी सादी थ्योरी नहीं है। जावा में इनपुट लेना C++ के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत बहुत पावरफुल है। अब आप जावा की पावर का अंदाजा लगाइएगा स्कैनर की थ्योरी सुनने और समझने के बाद। सो नाउ वी आर इनटू स्कैनर क्लास। क्या करती है स्कैनर क्लास? दो तीन बातें स्कैनर के बारे में लिख दें। नंबर 1, द क्लास स्कैनर is available in the package java.util। तो आज पहली बार आप एक और काम प्रोग्राम में करने वाले। यस, आज पहली बार आप जावा में इंपोर्ट लिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लास java.lang पैकेज से नहीं आती है, ये क्लास java.util पैकेज से आती है। और मैंने आपको डे 1 पे ही कह दिया था java.lang के अलावा हमें अगर किसी भी पैकेज की क्लास की जरूरत है तो हमें उस पैकेज को करना ही पड़ेगा इंपोर्ट। तो स्कैनर java.util पैकेज से आने वाली क्लास है। ओके, क्या करती है क्लास? तो एज द नेम इंडिकेट्स दिस क्लास इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? स्कैनिंग का मतलब होता है एक्सेप्टिंग इनपुट्स। इसका काम है स्कैन करना। स्कैन करना मतलब डेटा रीड करना और रीडिंग डेटा। एक्सेप्टिंग इनपुट को और सिंपल भाषा में बोले तो रीडिंग डेटा होता है। ठीक है, थर्ड, बट स्कैनर के साथ एक प्रॉब्लम है। एक्चुअल में दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम बताता हूं। हाउएवर स्कैनर के जितने भी मेथड्स हैं, स्कैनर के जितने भी मेथड्स हैं जिन्हें आप इनपुट लेने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि आप इतना तो मानते हैं ना क्लास थोड़ी ना इनपुट लेती है, क्लास कुछ नहीं करती ना, करते तो मेथड्स हैं। क्लास थोड़ी ना कोई एक्शन लेती है। हम स्टूडेंट क्लास बनाएंगे, स्टूडेंट क्लास कुछ थोड़ी करेगी, करेंगे तो स्टूडेंट क्लास के मेथड्स। स्ट्रिंग क्लास कुछ थोड़ी करती है, करते तो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। ऐसे स्कैनर क्लास के जो मेथड्स हैं जो इनपुट लेने के लिए यूज आप करने वाले हैं, यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट और रीडिंग डेटा, आर नॉन स्टैटिक मेथड्स। कुछ याद आया? मतलब स्कैनर का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्लास के नाम से काम नहीं चलेगा, स्कैनर का बनाना ही पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट। विदाउट क्रिएटिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें कोई हेल्प स्कैनर की तरफ से मिलेगी। मतलब स्कैनर स्ट्रिंग जैसी है। काइंड ऑफ स्कैनर स्ट्रिंग जैसी है, बहुत सारे मेथड देती है, लेकिन बोलती है अगर आपको इन्हें यूज करना है तो आपको मेरा क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम स्कैनर को यूज कर पाएंगे। ठीक है,
अब आता है अगला स्टेप, स्कैनर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। हाउ डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। तो यहीं पे है सारा ट्विस्ट। हाउ डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। स्कैनर का ऑब्जेक्ट एज अ डेवलपर आप कैसे बनाओगे। तो इसका जवाब ये है, स्कैनर के ऑब्जेक्ट के लिए आप जावा से बोलोगे स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, अब ये SC कौन है, ये स्कैनर का रेफरेंस है। न्यू स्कैनर से क्या बन रहा है, न्यू स्कैनर से स्कैनर का क्रिएट हो रहा है ऑब्जेक्ट, राइट। बट स्कैनर के साथ एक छोटी सी समस्या है, स्कैनर क्लास के साथ एक छोटी सी समस्या है। कैसी समस्या, कैसी प्रॉब्लम। स्कैनर क्लास कहती है उसे इनपुट लेना तो बहुत अच्छे से आता है, बट उसे ये बिल्कुल नहीं पता है कि हम इनपुट कहां से लेना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, स्कैनर क्लास कहती है उसे इनपुट लेना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे इनपुट कहां से लेना है। अब आपने अगर सिर्फ C++ पढ़ी है, जो मैं मान रहा हूं आप में से मैक्सिमम लोगों ने पढ़ी होगी, तो आपको मेरा ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब लगेगा। क्यों अजीब लगेगा, क्योंकि C++ ने हमें पढ़ाया इनपुट कीबोर्ड से आता है और इनपुट यूजर देता है। यही पढ़ता है ना एक पहला पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाला स्टूडेंट। आपने भी जिंदगी में पहली बार जब पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा। मैं भी जब बिगिनर्स को प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूं तो यही बोलता हूं, इनपुट यूजर देता है और इनपुट कीबोर्ड से आता है, राइट। यही सिखाया सी ने हमें। लेकिन जावा एक डिफरेंट सोच रखती है, जावा का थॉट थोड़ा सा अलग है। जावा कहती है खाली कीबोर्ड से इनपुट आता है ऐसा जरूरी थोड़ी है, इनपुट तो कई सारे डिवाइसेस से लिया जा सकता है। जैसे जैसे जावा ये मानती है, क्या कैमरा से इनपुट नहीं लिया जा सकता, क्या कैमरा इनपुट से नहीं ले सकता, इनपुट की नहीं आते हैं, नहीं कर पाते हैं। याद करिए, सी लैंग्वेज बोलती है कि अगर मेरा स्कैनफ कीबोर्ड से इनपुट लेगा तो फिर तुम कुछ भी कर लो, मेरा स्कैनफ कीबोर्ड से ही इनपुट लेगा। फाइल से इनपुट लेने के लिए आप याद करिए एफ स्कैनफ यूज होता है, एफ गेटस यूज होता है। याद आ रहा है, याद आ रहा है। जावा में स्कैनर क्लास इतनी पावरफुल है कि स्कैनर क्लास आज आप कीबोर्ड के लिए यूज कर रहे हैं, और आप आगे चलकर देखेंगे आप इसी क्लास को फाइल से डेटा रीड करने के लिए, नेटवर्क से डेटा रीड करने के लिए,
हर जगह से डेटा रीड करने के लिए यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब स्कैनर जावा का ब्रह्मास्त्र है। बस इस ब्रह्मास्त्र को ये नहीं पता निशाना कहां लगाना है, इसको ये नहीं मालूम कि इसको कहां जाकर स्ट्राइक करना है, वो आप बता दीजिए। तो एक बार आप स्कैनर को ये बता देंगे कि जाओ इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाओ, तो स्कैनर जाकर उस डिवाइस से चिपक जाएगा, उस डिवाइस के साथ जाकर स्टिक कर जाएगा और फिर उस रिसोर्स या डिवाइस से डेटा उठाना शुरू करेगा। वो डिवाइस वो रिसोर्स फाइल हो सकती है, वो रिसोर्स नेटवर्क हो सकता है, वो रिसोर्स कैमरा भी हो सकता है, और वो रिसोर्स हाल फिलहाल क्या है, आज के लेक्चर में वो रिसोर्स कौन है? आज के लेक्चर में वो रिसोर्स कीबोर्ड है। आज के लेक्चर में तो हम कैमरा से और फाइल से इनपुट लेने नहीं लग जाएंगे, बट डू रिमेंबर, इतना ही आसान जावा में फाइल से इनपुट लेना होगा जितना आसान कीबोर्ड से इनपुट लेना होता है। बस आपको स्कैनर क्लास को बताना पड़ेगा कि उससे इनपुट कहां से लेना है। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? वेरी गुड। अब आज का लेक्चर अगर आपको क्लियर है तो आप बताइए, जावा में कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कौन करता है? जावा में हु रिप्रेजेंट्स कीबोर्ड? तो जवाब है, जावा में कीबोर्ड को रिप्रेजेंट सिस्टम डॉट इन करता है। तो आप जब भी स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके पैरेंथेसिस में यानी उसके कंस्ट्रक्टर को कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करने वाले ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, और हमारे केस में वो ऑब्जेक्ट है अपने आप में सिस्टम डॉट इन। ठीक, अब इस लाइन का मेमोरी डायग्राम देखिए क्या बन रहा है, कौन किससे कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो इस लाइन का मेमोरी डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है। ये है आपका रियल हार्डवेयर, रियल कीबोर्ड डिवाइस, एंड एज वी नो इस कीबोर्ड डिवाइस से कौन कनेक्टेड है? इस कीबोर्ड डिवाइस से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है सिस्टम डॉट इन। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं आज के लेक्चर में, क्लियर है? राइट, ये जावा का एरिया है, ओके, आपकी मेमोरी का एरिया है, और ये सिस्टम डॉट इन कनेक्टेड है इस कीबोर्ड से। और अब आपने स्कैनर का बनाया है रेफरेंस, तो ये आपका स्कैनर का रेफरेंस है SC। न्यू स्कैनर से क्या बनेगा, जल्दी बोलिए? न्यू स्कैनर से स्कैनर का क्रिएट होगा एक ऑब्जेक्ट, और आपने स्कैनर के ऑब्जेक्ट के अंदर किसको पास करा है? आपने स्कैनर के ऑब्जेक्ट के अंदर किसको पास करा है? सिस्टम डॉट इन को पास करा है। तो ये जो स्कैनर ऑब्जेक्ट है, ये जो स्कैनर का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये फिलहाल वाया सिस्टम डॉट इन किससे कनेक्टेड होगा? ये फिलहाल वाया सिस्टम डॉट इन कनेक्टेड होगा कीबोर्ड से, होगा। आगे चलकर यही स्कैनर ऑब्जेक्ट को आप यहां फाइल पास करेंगे, यहां जहां सिस्टम डॉट इन देख रहे हैं आप, यहां हम फाइल का नाम पास करेंगे, तो स्कैनर ऑब्जेक्ट किससे कनेक्ट हो जाएगा? फाइल से कनेक्ट हो जाएगा। फिर ये डेटा रीड करना शुरू करेगा फाइल से। अभी ये डेटा रीड करना शुरू करेगा फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, प्रदीप का क्वेश्चन है सिस्टम डॉट इन क्लास है। प्रदीप देखो यहां लिखा हुआ है साफ साफ, सिस्टम डॉट इन में सिस्टम क्या है? सिस्टम क्लास है, इन थोड़ी ना क्लास है। इन एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, समझ आ रहा है? सिस्टम इज द क्लास, इन इज एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सिस्टम डॉट इन क्लास का नाम नहीं है, सिस्टम क्लास का नाम है इन, उसके अंदर डिक्लेयर्ड एक ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। क्लियर हो गया? वापस आ जाएं स्कैनर के डायग्राम पे। चलिए, तो अब ये बताइए, इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं फिलहाल ये जो स्कैनर है ये ऐसे कीबोर्ड से कनेक्टेड है? कैन आई से दिस? दिस स्कैनर is now connected to keyboard, is now connected to keyboard। yes, ये स्कैनर अब कीबोर्ड से कनेक्ट हो गया है। तो अब आप कोई भी इनपुट एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोई भी इनपुट लेंगे, वो कहां से लिया जाएगा? वो लिया जाएगा फ्रॉम कीबोर्ड। चलूं आगे? ठीक है, अब इनपुट स्कैनर लेगी कि स्कैनर के मेथड्स लेंगे? इनपुट स्कैनर के मेथड्स लेंगे।
सो नाउ लेट्स डिस्कस स्कैनर के इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, स्कैनर के इंपॉर्टेंट मेथड्स। स्कैनर का पहला इंपॉर्टेंट मेथड है पब्लिक INT नेक्स्ट INT। क्या करता होगा, गेस करिए क्या करता होगा। वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? नहीं तो प्रदीप आप रीलॉग इन करो। तो अब आता है स्कैनर का मेथड नेक्स्ट इंट। क्या करता है? इसका काम है एक इंटेजर एक्सेप्ट करना। सो एक्सेप्ट्स एन इंटेजर एज इनपुट। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इट वर्क्स सेम एज सी लैंग्वेज scanf %d। क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं ना? एटलीस्ट समझने के लिए तो बोल ही सकते हैं। इसका काम है कीबोर्ड से इनपुट लेना और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे सी प्रोग्रामिंग होती तो scanf फंक्शन काम करता। आई बात समझ? चले आगे। चलिए अब दिमाग लगाइए, जैसे नेक्स्ट इंट है फिर ऐसे बाकी भी होंगे। सोचिए, बिल्कुल होंगे। जैसे नेक्स्ट इंट है ऐसे नेक्स्ट डबल है। ये क्या करता है? ये एक्सेप्ट्स अ डबल वैल्यू एज इनपुट। ये डबल लेता है। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट फ्लोट भी होगा। यस, नेक्स्ट फ्लोट भी है। ये क्या करेगा? ये फ्लोट वैल्यू एज एन इनपुट लेगा। ओके, और फिर ऐसे ही नेक्स्ट बूलियन भी होगा। यस, ऐसे ही नेक्स्ट बूलियन भी है। मतलब सभी डेटा टाइप के लिए नेक्स्ट मेथड है। ये देखकर तो ऐसा लग रहा है, क्या कहते हो? एक को छोड़कर सभी डेटा टाइप के लिए नेक्स्ट मेथड है। एक को छोड़कर सभी डेटा टाइप्स के लिए नेक्स्ट मेथड है। एक कौन छोड़ दिया है? एक छोड़ दिया है नेक्स्ट कैर। क्यों छोड़ दिया है जावा ने नेक्स्ट कैर? तो जावा का मानना है जरूरत क्या है नेक्स्ट कैर की। सही बात है। जब आपके पास system.in.read है तो आप कैरेक्टर उससे पढ़ना ना। इसलिए जावा ने जानबूझ के नेक्स्ट कैर करके कोई मेथड स्कैनर क्लास के अंदर नहीं दिया है। समझ आ रही है बात मेरी? सो देयर इज नो नेक्स्ट कैर इन स्कैनर। फॉर ऑल अदर टाइप्स ऑफ इनपुट्स वी हैव अ नेक्स्ट मेथड। तो मतलब 7 नेक्स्ट होंगे। इस तरह के 7 मेथड होंगे क्योंकि जावा में 8 डेटा टाइप में प्रिमिटिव। कैर हटा दीजिए, बच गए 7। तो सबके नेक्स्ट 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 मेथड्स अवेलेबल हैं। तो वो मैं लिख रहा हूं आगे, लाइक दिस। Like this we have next XXX methods for every primitive type except character। ये भी समझ आया? अच्छा, दूसरी बात, ये सारे पब्लिक हैं। ये समझ रहे हैं? ये पब्लिक इसलिए है ताकि आप इन्हें डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में स्कैनर क्लास के बाहर से कॉल कर पाए, एक्सेस कर सकें, राइट? और इनकी रिटर्न टाइप क्या है? इनकी रिटर्न टाइप वही है जैसा इनपुट ये लेते हैं। तो नेक्स्ट इंट का काम है इनपुट लेकर इंटीजर फॉर्म में रिटर्न करना। नेक्स्ट डबल का काम है इनपुट लेकर डबल फॉर्म में रिटर्न करना। तो आप नोटिस करिए, आपको एक और फायदा दिख रहा होगा स्कैनर क्लास का जो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में नहीं था। क्या? आपको स्कैनर यूज करते वक्त पार्स INT कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है? स्कैनर खुद ही आपके लिए दिए गए इनपुट को इंट में, डबल में, फ्लोट में, जिसमें कहेंगे
उसमें कन्वर्ट करके आपको देगी। तो देयर इज नो नीड टू मेक यूज ऑफ रैपर क्लासेस while मेकिंग यूज ऑफ स्कैनर क्लास। मैं नहीं कह रहा हूं कि स्कैनर और रैपर एक ही प्रोग्राम में नहीं आते हैं, ये मत सोच लेना। मैं बोल रहा हूं इनपुट लेने के लिए रैपर की मदद स्कैनर को नहीं चाहिए, जबकि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में प्रोग्रामर रैपर के सपोर्ट को यूज करता था, क्योंकि कमांड लाइन आर्गुमेंट में हर इनपुट किस फॉर्म में लिया जाता था? स्ट्रिंग फॉर्म में। सो एज अ डेवलपर ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा जाए एग्जैक्ट प्रिमिटिव वैल्यू में। बट स्कैनर के साथ ऐसा नहीं है, स्कैनर खुद ही कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अब बात आती है यूजर से अगर हमें उसे नाम वाम लेना हो, उसका नाम एड्रेस ये सब लेना हो तो कैसे लेंगे हम लोग? तो जावा कहती है फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स, इनमें से कोई स्ट्रिंग नहीं लेगा ना, ये सारे के सारे तो प्रिमिटिव्स के लिए हो गए। अब स्ट्रिंग कैसे लेंगे? अगर यूजर से उसका नाम लेना है तो कैसे लेंगे? क्या लूप वूप लगाएंगे नाम लेने के लिए? तो जवाब है नहीं, कोई लूप नहीं लगेगा। जैसे सी लैंग्वेज में गेट एस है स्ट्रिंग वगैरह लेने के लिए, गेट एस एफ गेट एस ये सब हैं, ऐसे स्कैनर कहती है फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स वी हैव टू मेथड्स। किस क्लास में? स्कैनर क्लास में। कौन कौन से दो मेथड्स हैं? पहला है पब्लिक स्ट्रिंग नेक्स्ट, एक ये है, और दूसरा है पब्लिक स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन। दो मेथड्स हैं स्कैनर के पास स्ट्रिंग के लिए। अब दो क्यों हैं, क्या डिफरेंस है नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में, वो भी आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, स्टार्ट करें प्रैक्टिकल। गुड, तो एक कोड मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूं, फिर आते हैं अपन प्रैक्टिकल पे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द एज ऑफ द यूजर। यूजर से उसकी एज लेनी है, बस इतना ही कोड बनाना है। कैसे बनेगा? तो उसके लिए जवाब है, सबसे पहला स्टेटमेंट आज आप लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये आपकी पहली लाइन होगी। फिर इसके बाद आप अपनी क्लास बनाइए, एज यूजुअल क्लास का नाम टेस्ट दे रहा हूं। देन अपन कहेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग args, और अंदर आप लिखेंगे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का स्टेटमेंट। तो मैंने कहा स्कैनर के बी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नाम पे मत जाइएगा, नाम मैंने केबी दे दिया है, और मैं अब केबी ही दूंगा जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ केबी मतलब कीबोर्ड, ताकि हमें याद रहे। बाकी आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, स्कैनर एस, स्कैनर के ए, जो आपको देना हो। देन एक वेरिएबल लेंगे हम एज, फिर आप यूजर से बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन व्हाट इज योर एज, तुम्हारी एज कितनी है। वॉट एवर एज यूजर विल गिव, उसे एज में रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कोड की होगी एज इज इक्वल टू के बी डॉट नेक्स्ट इंट। तो अगर मैं पूछूं ये लाइन से क्या हो रहा है समझाइए, तो आपका जवाब होगा ये लाइन चलने पर प्रोग्राम पॉज हो जाएगा, कंसोल हॉल्ट हो जाएगा, और प्रोग्राम वेट करेगा कि यूजर अपनी इनपुट टाइप करे। जो भी एज यूजर टाइप करेगा 10 20 30 जो भी टाइप करेगा, वो वैल्यू किस में आकर स्टोर हो जाएगी? वो वैल्यू रिसीव हो जाएगी हमारे वेरिएबल एज में। ओके, इसके बाद हम इस एज को प्रिंट करके दिखाना चाहते हैं, तो हम यहां कह देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन योर एज इज प्लस फॉलोड बाय एज। दिस कंप्लीट्स मेन एंड देन क्लास। बताइए एक एक लाइन क्लियर है? ठीक, बस एक दिक्कत है स्कैनर में इंटीजर लेते वक्त भी, कि आप एक इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट लेंगे एक बार। तो मतलब अगर आपको दो इंटीजर लेने हैं तो नेक्स्ट इंट लिखना पड़ेगा दो बार। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि आप स्कैनएफ की तरह परसेंटेज डी लगा दें तो दो इनपुट एक ही स्कैनएफ ले लेता था। यहाँ एक नेक्स्ट इंट एक इनपुट लेगा,
उस इनपुट में डिजिट्स कितने भी अलाउड हैं, ये भी मत सोचिएगा मतलब 2 डिजिट के लिए 2 नेक्स्ट इंट लगेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। एक इनपुट में डिजिट्स कितने हो, इनपुट वो एक माना जाएगा, समझ रहे हैं? तो अगर 2 इंटीजर लेने हैं तो नेक्स्ट इंट कितनी बार लगेगा? 2 बार। 10 इंटीजर लेने हैं तो 10 बार, लेकिन 10 बार कोई लगाएगा नहीं, उससे बेटर है हम लूप ले लेंगे। ओके, ठीक है। अब यहां से शिफ्ट होते हैं अपन प्रैक्टिकल पे। सबसे पहले जो आपने अभी अभी कोड देखा उसी से शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको 1 बाय 1, प्लस एज नहीं लिखा क्या मैंने? प्लस एज आएगा ना? प्लस एज इसीलिए तो है, वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। युक्ति आपकी क्लासेस मिस हुई हैं क्या? प्लस एज स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को कंकैटिनेट कराने के लिए, तो बैकअप करिए फटाफट। क्लास मिस हो जाती है तो प्लीज बैकअप जरूर कर लिया करें, बैकअप की फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए तो वापस आते हैं अपन नोटपैड पे। अब यहां पर लिखते हैं हमारा पहला कोड। सो आई विल बी राइटिंग इंपोर्ट java.util.scanner class test। फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं। अंदर मैंने लिखा public static void main followed by string args। अंदर कहा मैंने scanner kb is equal to new scanner within parenthesis system.in, then integer age, system.out.println what is your age। जो भी एज यूजर से मिली वो अपन ने स्टोर कर ली नेक्स्ट इंट के थ्रू अपने वेरिएबल एज में, और उसके बाद हमने system.out.println से एज को प्रिंट करा बाय सेइंग योर एज इज प्लस एज। ये मेन और ये क्लास 1 प्रोग्राम को कर दिया सेव एज यूजुअल bin में, so C drive, then we have program files java jdk bin और यहाँ test.java। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए। यहाँ लिखा मैंने जावा सी test.java जावा टेस्ट। अब नोटिस करिए बिकॉज ऑफ स्कैनर प्रोग्राम हमारा पॉज्ड है। व्हाट इज योर एज के बाद आप देख सकते हैं प्रोग्राम रुक गया है, बिल्कुल वैसे जैसे सी में स्कैनर या सी डबल प्लस में सी इन के कारण रुकता है। जो भी आप टाइप करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इंट से उसे स्कैन करा जाएगा और वो स्कैन्ड वैल्यू स्टोर हो जाएगी आपके वेरिएबल एज में। तो मैंने यहाँ टाइप करा 25। द मोमेंट आई स्ट्राइक एंटर आंसर मुझे मिल जाएगा योर एज इज 25। क्लियर है? बढ़ूं आगे? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे। अब आप ट्राई करिए 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाइए जल्दी। यूजर से 2 इंटीजर लीजिए, उन्हें ऐड करके उनका सम दिखाइए। बना लेंगे? अ प्रोग्राम टू ऐड 2 इंटीजर्स गिवन बाय द यूजर। बनाइए, वेट कर रहा हूं मैं आपके जवाब का। फटाफट ट्राई करें कोड।
बन गया इतने से कोड में इतना टाइम? थोड़ी सी गड़बड़ हो गई प्रदीप लास्ट में। N1 प्लस N2 पैरेंथेसिस में आएगा। राइट, चलिए देखें। पहला स्टेप, इंपोर्ट java.util.scanner। दूसरा स्टेप, क्लास एडिशन। तीसरा स्टेप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args scanner kb equals new scanner system.in। फिर डिक्लेयर करें आप दो इंटीजर। दो में हो जाएगा कि तीन लगेंगे? जल्दी जल्दी बोलें सभी लोग, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। दो में हो जाएगा। अब आप मैसेज देंगे system.out.println के साथ, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक, यहां आ जाएगा a is equals to kb डॉट नेक्स्ट इंट। फिर आप यूजर को देंगे अपना नेक्स्ट मैसेज विच विल बी एंटर सेकेंड नंबर। जो भी सेकेंड नंबर यूजर देगा वो आप बी में रख लेंगे और फिर आप कहेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इज प्लस पैरेंथेसिस ओपन a प्लस बी। आ रहा है समझ? आ रहा है? प्रोग्राम को सेव करा अपन ने एडिशन डॉट जावा के नाम से। ओके, टैब ओपन करा, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, करा आपने कोड कंपाइल, जावा सी एडिशन डॉट जावा, जावा एडिशन, एंटर फर्स्ट नंबर, आई सेट 10, एंटर सेकंड नंबर, आई सेट 20। प्रोग्राम मुझे रिस्पॉन्स दे देगा सम इज 30। समझ आ रही है बात? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैंने इस प्रोग्राम को रन करा और मैंने इनपुट डाला 10.5। क्या लगता है प्रोग्राम ले लेगा? जल्दी जल्दी बोलिए। मैंने इनपुट डाला है 10.5, विल माई कोड एक्सेप्ट इट? नहीं प्रदीप, ना 10 लेगा ना 10.5 लेगा, थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। क्या नाम आएगा एक्सेप्शन का? ढूंढिए ध्यान से। आज एक और नई एक्सेप्शन सीखिए। एक्सेप्शन का नाम दिख रहा है स्क्रीन पे? कैन यू फिगर आउट व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेप्शन? ये रहा एक्सेप्शन का नाम, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। करेक्ट? दैट मीन्स अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं नेक्स्ट इंट, ध्यान दीजिए, अगर प्रोग्राम में आपने नेक्स्ट इंट यूज करा है तो जावा की शर्त यह है आप इनपुट में सिवाय डिजिट्स के कुछ भी नहीं देंगे। अगर डिजिट्स के अलावा आपने इनपुट में कुछ भी दिया तो स्कैनर क्लास
का नेक्स्ट इंट मेथड जनरेट कर देगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, राइट। तो अभी तक कितने एक्सेप्शंस के नाम सुन लिए आपने? जावा में अभी तक कितनी एक्सेप्शंस के नाम सुन लिए? वेरी गुड, 4 के नाम सुन लिए। कौन कौन सी 4? कौन कौन सी 4 एक्सेप्शंस हैं जिनके नाम आपने अभी तक सुन लिए हैं? पहला नाम आपने सुना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, राइट। दूसरा नाम आप इनकम्पैटिबल टाइप एक्सेप्शन नहीं होती है कार्तिकेय। दूसरा नाम आपने सुना नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तीसरा नाम आपने सुना स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। और आज इस लिस्ट में एक नाम और बढ़ गया है और वो है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। आया समझ? कौन सी एक्सेप्शन कब आती है? ये पहले वाली कब आती है? जब आप एरे की रेंज क्रॉस करते हैं तब आती है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट कब आती है? नंबर फॉर्मेट आती है जब आप पार्स आईएनटी, पार्स डबल, इन मेथड्स को कोई ऐसी स्ट्रिंग देते हैं जिसे कन्वर्ट ना कर पाए। सही है, राइट। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स कब आती है? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आती है जब आप स्ट्रिंग क्लास के किसी मेथड को कॉल करते हैं और उसे आउट ऑफ रेंज इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। कैरेट मेथड याद है आपको स्ट्रिंग क्लास का? और इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जावा में कब आती है? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जावा में तब आती है जब आप स्कैनर का कोई मेथड यूज करते हैं और वो मेथड इनपुट को प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब ये बताइए, वेरी गुड, अब ये बताइए अगर मैं अपने प्रोग्राम में डेसिमल वैल्यूज को ऐड करना चाहता हूं तो इस कोड में क्या चेंज करूं? मैं चाहता हूं यूजर 10.5 भी दे पाए, तो क्या बदल दूं कोड में? गुड, ये नेक्स्ट हिंट की जगह क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नेक्स्ट डबल। और ये दूसरा वाला भी क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा नेक्स्ट डबल। ओके, बाकी सब सही है? बाकी सब सही है? नहीं, अगर मैंने ऐसे कैसे कोड चलाया तो ये कंपाइल भी नहीं होगा। क्यों नहीं कंपाइल होगा? इसलिए कंपाइल नहीं होगा क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल है वो मैंने इंट लिया हुआ है और आपने देखा नेक्स्ट डबल की जो रिटर्न टाइप है वो जावा में डबल है। इट रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल। बिकॉज ऑफ दैट आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर की जगह डबल ही लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डबल। ठीक, अब सही है? यस, अब ये चल जाएगा। तो अब अगर मैं डेसिमल नंबर दूं वो भी हैंडल होंगे और विदाउट डेसिमल भी हैंडल होगा। जैसे अभी मैंने 10.5 और 20.6 दिया तो सम आ गया 31.1। अगर मैं सिर्फ 10 दूं तो चलेगा, बट जावा उसे 10 की जगह क्या बना देगी? जावा उसे बना देगी 10.0। अपनी तरफ से एक डेसिमल वैल्यू पॉइंट के बाद खुद ही जावा ऐड कर देगी, तो आपको सम मिलेगा 30.0। क्लियर हो गया? अगले लेक्चर में बात करेंगे अपन स्ट्रिंग्स इनपुट कैसे कराएंगे और कैरेक्टर इनपुट कैसे कराएंगे। ये तो अभी पेंडिंग है, अगले लेक्चर में बात इन पे होगी। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। हाँ, पीपीटी में दे दूंगा ग्रुप में।